पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रभारी कलेक्टर की सभी विभाग प्रमुखों को 2 टूक। पेंशन प्रकरण में देरी करने या रिश्वत मांगने पर होगी कड़ी कार्रवाई। लालबर्रा के रमपुरी मोहगांव के बीच की घटना, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 14 लोग घायल, 5 गंभीर। शासन की बेरुखी से परेशान 15,000 रसोइया महिलाओं ने खोला मोर्चा, शुरू किया धरना प्रदर्शन हड़ताल। रसोई गैस से चूल्हे की ओर वापस हो रही ग्रामीण महिलाएं, महंगाई की मार का दिख रहा असर। आवारा कुत्तों की नसबंदी, नगरपालिका और पशु चिकित्सा विभाग ने तैयार किया साझा प्लान। मौसम का बदला मिजाज, 16 से 18 फरवरी तक जिले भर में हल्की बारिश का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रमपुरी व मोहगांव जाम के बीच नहर के पास मोड़ाई में 15 फरवरी को प्रातः 11 बजे अचानक ट्रैक्टर ट्राली पलट जाने से ट्रैक्टर में सवार 14 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीण जनों के द्वारा एम्बुलेंस की मदद से तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल माया मानेश्वर 34 वर्ष, दसवंती पंचेश्वर 35 वर्ष, सागनबाई पंचेश्वर 55 वर्ष, श्वेता मानेश्वर 25 वर्ष व गौरव माने 10 वर्ष को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। 9 व्यक्तियों को मामूली चोट आने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार उनका जारी है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम रमपुरी निवासी परशुराम मानेश्वर के घर से परिजन व रिश्तेदार सोमवार को प्रातः 11 बजे ट्रैक्टर में लगभग 20 से 25 लोग सवार होकर पिंडदान करने के लिए छिंदलई घाट जा रहे थे। उसी दौरान रमपुरी व मोहगांव जाम के बीच नहर पुलिया के पास मोड़ाई में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गए, जिससे जानकारी मिलने पर ग्रामीणजनों व जनप्रतिनिधियों व पुलिस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोशमी स्थित एक मकान की तीसरी मंजिल से एक महिला संदिग्ध स्थिति में नीचे गिर गई, जिसकी मौत हो गई। मृतिका पुष्पलता पति स्वर्गीय सुरेश सावनकर 45 वर्ष बंदरझिरिया कोशमी निवासी है। इस महिला ने तीसरी मंजिल से आत्महत्या करने छलांग लगाई या उसे किसी ने धक्का दिया, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। ग्रामीण पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 फरवरी की शाम को कोसमी FCI गोदाम के पास स्थित एक मकान की तीसरी बिल्डिंग से अचानक पुष्पलता बाई नीचे गिर गई, जो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर मिलने पर पुष्पलता बाई के परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। 15 फरवरी को जिला अस्पताल पुलिस ने मृतिका पुष्पलता बाई की लाश का पंचनामा कार्रवाई की और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। हमको सर शाम को 7 बजे जानकारी लगी, सर लोग आए, उन्होंने बताया कि आपकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, छत से गिर गए हैं, तो उनकी डेथ हो गई है। घर में बताया, घर से हमें संपर्क टेलीफोन की सुविधा हमें संपर्क मिला। 3 लड़के। क्या तीनों अलग रहते हैं क्या? हाँ सर, 3 अलग रहते हैं। ये मजदूरी काम करते थे, इसमें लगभग 1 साल 1.5 साल से। अच्छा, तो पता नहीं सर, अब हमें भी नहीं पता। शहर के भटेरा चौकी में सोमवार की दोपहर उस समय हंगामा मच गया जब एक युवक खंबे पर चढ़कर फांसी लगाने लगा। समय रहते स्थानीय जनों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने भटेरा चौकी पहुंचकर युवक को घटना करने से पहले ही खंबे से उतार लिया।
स्थानीय जनों के अनुसार बीते कुछ महीने पहले उक्त युवक का मकान तोड़ दिया गया था, जिस कारण शायद वह इस बात को लेकर बहुत अधिक आहत है, जिससे उसने इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। ये मैंने देखा कि बाबा हमारे मोहल्ले में रहने वाले एकदम से चढ़ गए वहाँ पे खंबे से और फांसी लगाने की कोशिश कर रहे थे। उनको भी परेशानी, किसी ने कुछ बोल दिया था, और जो इतने विगत वर्षों यहाँ रह रहे थे वो, तो मकान टूटा चल गया उनका, पर भी कुछ बात बनी एक दो लोगों से उनकी, तो उनने ऐसा बोले समझ नहीं रहे, बोले कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, बोले मेरे को मेरी मदद बाहर रहता हूँ ऐसा वैसा, तो कुछ परेशानी उनको किसी ने कुछ बोल दिया था, बोले कहीं रह रहे थे तो किसी ने, तो बोले उस वजह से लगा रहा हूँ बोले। तो आपने पूरा अंडे डाल के फ़ोन लगाया? फिर मैं तुरंत उसको लगाया 100 नंबर फ़ोन, फिर आई पुलिस, कार्रवाई करी, ले गई बाबा को। वहीं पीड़ित युवक ने बताया कि वार्ड की किसी महिला के द्वारा उस पर गलत आरोप लगाए गए थे, इस कारण इस बात से वह बहुत अधिक आहत हुआ था। यस बैस के कमरे में किराए से रह रहा था, तो मतलब बाजू में उसका संतोष बुच्चे का मकान है, तो उसकी मिसेस गायत्री नाम है उनका, उन्होंने मेरे को बोली कि आपको 54 में फंसा दूंगी, इस कारण मेरे को फांसी लगाने वो उससे कोई तकलीफ नहीं थी मेरे को, जो फंसाने की जो धमकी थी मेरे को कल रात में, हाँ गायत्री ने, संतोष बुच्चे की मिसेस है गायत्री ने बोली कल आपको फंसा दूंगा 54 में। तो मैंने ये बात अपनी आस्था गुजरे, मेरी भतीजी होनी गुजरे, मेरी ताई की मैरिज में डाल दिया था, मोहल्ले वाले ने को बताया था, और एक दो दोस्त भाई उनको बताया था मैंने बस, और बाकी कुछ नहीं। बाकी प्रताड़ित किए मेरे को, तो आखिरी बस ये कि मतलब लांछा लगने से अच्छे कि मर जाओ। जिले के बैयर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम आमगांव निवासी महिला चमोली बाई परते 55 वर्ष आग तापते समय आग से झुलस गई थी, जिसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 फरवरी की शाम 7:30 बजे चमोली बाई घर में सिगड़ी में आग ताप रही थी। आग तापते समय चमोली बाई को नींद आने से वह सो गई थी। अचानक कंबल में आग लगने से चमोली बाई झुलस गई, जिसके बाद उसकी आग बुझाई गई और गांव में रहने वाले उनके रिश्तेदारों ने उसे इलाज के लिए बैयर अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था। यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। खैरलांजी के ग्रामीणों और छात्र छात्राओं के द्वारा सोमवार को तहसील कार्यालय, थाना सहित अन्य स्थानों पर संस्था प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैरलांजी के प्राचार्य राजकुमार आड़े पर मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा विकास निगम मंडल के पुराने सत्र और नए सत्र की नवीन पुस्तकें चोरी से बेचने और शिक्षा विभाग के साथ धोखाधड़ी करने पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर पद से पृथक करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैरलांजी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश में प्राचार्य के पद पर पदस्थ राजकुमार आड़े के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा विकास निगम मंडल के नए और पुराने सत्र की नवीन पुस्तकें कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और भोज विश्वविद्यालय की BA, BSc की नई पुस्तकों को बीते दिनों 13 फरवरी को शाम 4 बजे उत्कृष्ट विद्यालय के प्रयोगशाला भवन में से प्राचार्य ने चोरी से वारासिवनी निवासी कबाड़ी व्यवसाय धनु गजभिये को 10 बोरों में भरकर पुस्तकें 6 रुपए किलो की दर से बेच दी है, जिससे ग्रामीणों द्वारा रंगे हाथों प्राचार्य और कबाड़ी व्यवसायी को पकड़ लिया गया। विगत 3 दिवस पूर्व उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य श्री राजकुमार आड़े जी द्वारा निगम मंडल की जो पुस्तकें हैं वो रद्दी वाले को बेची जा रही थी, जिस गाँव वालों ने रंगे हाथों पकड़ा है और साथ ही उसे थाने में लाके जमा करवाया गया, लेकिन अभी तक उस पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया। तो हमें मांग है कि उन पर जितने भी मामले बनते हैं, जैसे 420 का हो गया और चोरी का है, ये मामला दर्ज कर उन्हें तुरंत पद से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और तो अभी चालू सत्र की जो बुकें हैं वो छात्रों को नहीं बांटी गई है। भोज विश्वविद्यालय की BA, BSc की जो पुस्तकें हैं उनके द्वारा उस मामले में ये बोला जाएगा
कि जो उनने कबाड़ी में जो बेचे हैं, है ना, उस पर अपराध हो। और वो जिस प्रकार से हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं, और इस संबंध में हमने जनपद में सीओ साहब को ज्ञापन दिए है, और शिक्षा अधिकारी को दिए है, थाने में दे रहे हैं, और भी जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय जी को भी हम ज्ञापन दे रहे हैं। छात्र संघ में, छात्र हित में उस पर अपराध दर्ज नहीं होगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा छात्र के माध्यम से, और हमारा पूरा समर्थन रहेगा। लगभग 3 दिन पूर्व यहाँ पर खैलांजी क्षेत्र में उत्कृष्ट विद्यालय के जो प्रिंसिपल है राजकुमार आड़े जी, उनके द्वारा यहाँ पर जो शासकीय पुस्तक को अवैध रूप से बेचा जा रहा था, तो वो ग्रामीण जनों ने उसको पकड़ा है और उस पुस्तक को यहाँ पर थाने में लाकर दिए। लेकिन आज 3 दिन होने के बावजूद भी आज तक उन पर प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है। इसी उद्देश्य को लेकर ग्रामीण जनों में आक्रोश है और शिक्षक ये छात्र छात्राओं में भी आक्रोश है, जिसमें अभी आज दिनांक को माननीय कलेक्टर महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट अनुभाग वारासिवनी रामपाली थाना अंतर्गत ग्राम झालीवाड़ा गेट के पास सोमवार की दोपहर 12 बजे वैन और साइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें साइकिल चालक मदन आड़ में घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक साइकिल चालक मदन पिता चेतराम अड़वे झालीवाड़ा निवासी 60 वर्षीय ग्राम झालीवाड़ा से रोड क्रॉस कर खेत की ओर जा रहा था। तभी रामपाली से वारासिवनी की ओर आ रही मारुति सुजुकी वैन ने साइकिल चालक को टक्कर मार दी और पलट गई। मेरे यहाँ मेहमान कुछ भंडारा से आ रहे थे, तो झालीवाड़ा गेट के पास से गाड़ी जो मुख्य मार्ग है हाईवे, उससे सीधी आ रही थी। ये अचानक झालीवाड़ा से जो रोड मुख्य मार्ग की ओर आता है, उसमें अचानक गाड़ी के सामने आ गई, जिसमें गाड़ी चालक ने इनको बचाने का बहुत प्रयास किया। बचाते बचाते उसने अपनी गाड़ी को गड्ढे में डाल दिया, इसलिए बहुत कुछ कम चोटिल ये हो पाए। मगर अचानक गाड़ी के सामने आ जाना और हाईवे पर निकलने के लिए आजू बाजू बिना देखे निकलना, ये धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में बहुत सारी घटनाओं का कारण भी बन रहा है। तो जैसे जैसे यातायात बढ़ रहा है, सभी आमजन को रोड पर चलने के नियमों का पालन करना चाहिए, और रोड पर हाईवे पर आने के पहले दोनों लेफ्ट राइट देखकर ही हाईवे। कितने लोगों को चोट आई है? जो गाड़ी चालक थे उनकी गाड़ी पलट गई, उनको भी काफ़ी खरोच वरोच और चोटें हैं। गाड़ी भी उनकी गड्ढे पर चले गई उनको बचाने के चक्कर में, और जो रोड पर आने वाले व्यक्ति थे उनको तत्काल में वहां से चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल लाया गया। 15 फरवरी को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में प्रभारी कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने अधिकारियों को 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि पेंशन के प्रकरण यदि लंबित रहते हैं तो कार्यालय प्रमुख वेतन रोक दिए जाएंगे। यही नहीं, यदि किसी अधिकारी ने सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी से पेंशन फिक्सेशन के लिए रिश्वत मांगी और इस बात की जानकारी मिली तो उस अधिकारी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यह आदेश सभी विभागों के अधिकारियों को दिया गया है कि वे अपने कार्यालय के सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण समय सीमा में तैयार करें। आगामी 3 माह अर्थात अप्रैल 2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के प्रकरण 25 फरवरी 2021 तक जिला पेंशन कार्यालय में जमा हो जाना चाहिए, वरना कार्यालय प्रमुख का वेतन रोक दिया जाएगा। प्रभारी कलेक्टर श्री नोबल ने सभी कार्यालय प्रमुखों से कहा है कि उनके पास यह शिकायत नहीं आनी चाहिए कि पेंशन प्रकरण तैयार करने के लिए रुपयों की मांग की जा रही है। यदि ऐसी शिकायत आएगी तो इसके लिए जिम्मेदार शासकीय सेवक की सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी। राणा हनुमान सिंह कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव बालाघाट के मौसम वैज्ञानिक धर्मेंद्र अगासे ने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से प्राप्त मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बालाघाट जिले में 16, 17 और 18 फरवरी 2021 को कुछ स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसीलिए जिले के किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि वे वज्रपात से सावधान रहें और अपनी कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखें। बता दें कि 15 फरवरी की शाम को पड़ोसी जिले सिवनी में हल्की बारिश दर्ज की गई है, जिसका प्रभाव बालाघाट जिले में दिखाई देगा, जिसके तहत मौसम विभाग द्वारा 16 से 18 फरवरी तक हल्की बारिश होने की जानकारी दी गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा वर्ष 2020-21 के लिए पूर्व वर्षों के अनुसार ही प्रश्न पत्र मुद्रण, ब्लूप्रिंट और मूल्यांकन पद्धति को यथावत रखते हुए परीक्षाएं आयोजित करेगा।
बता दें कि कोविड-19 संक्रमण के कारण लॉकडाउन होने से इस सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था विपरीत रूप से प्रभावित हुई है। नियमित कक्षाओं में पूर्ण उपस्थिति न होने के कारण सभी विद्यार्थियों के परीक्षा परिणामों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा वर्ष 2021 की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी में प्रेषण, ब्लूप्रिंट और मूल्यांकन पद्धति को पिछले वर्ष की भांति ही रखने का निर्णय लिया है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल सहित अन्य सामग्रियों के दामों में रोजाना हो रही बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ आम आदमी पार्टी जिला इकाई द्वारा सोमवार को महंगाई का पुतला दहन किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने महंगाई नामक एक पुतला लेकर काली पुतली चौक पहुंचे, जहां उन्होंने महंगाई बढ़ने पर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर महंगाई का पुतला दहन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने जिले के तमाम नगरपालिका और ग्राम पंचायतों के प्रत्येक वार्ड में जाकर महंगाई के खिलाफ कार्यक्रम करने की बात कही। केंद्र सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है उसके कारण पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। किसान परेशान है, आम नागरिक परेशान है। डीजल के दाम अनाप शनाप बढ़ चुके हैं, पेट्रोल के दाम 100 के लगभग होने लगे। जबकि ये सत्ता में आए नरेंद्र मोदी तो इन्होंने कहा था कि 40 वाला चाहिए। एक 1.25 आँख वाला जो इनके साथ में था वो 1.25 आँख वाले ने बोला था कि 40 वाली सरकार बनाना है कि 80 वाली बनाना है, लेकिन अब ये 100 रुपये तक जो चले गया। ऐसी सरकार पूरे देश में चुनी गई है। वो सरकार के खिलाफ हमारा जो आज का प्रदर्शन है पूरे मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रभारी कलेक्टर की सभी विभाग प्रमुखों को 2 टूक, पेंशन प्रकरण में देरी करने या रिश्वत मांगने पर होगी कड़ी कार्रवाई। लालबर्रा के रमपुरी मोहगांव के बीच की घटना, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 14 लोग घायल, 5 गंभीर। शासन की बेरुखी से परेशान 15,000 रसोइया महिलाओं ने खोला मोर्चा, शुरू किया धरना प्रदर्शन हड़ताल। रसोई गैस से चूल्हे की ओर वापस हो रही ग्रामीण महिलाएं, महंगाई की मार का दिख रहा असर। आवारा कुत्तों की नसबंदी, नगरपालिका और पशु चिकित्सा विभाग ने तैयार किया साझा प्लान। मौसम का बदला मिजाज, 16 से 18 फरवरी तक जिले भर में हल्की बारिश का अलर्ट। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Audio